हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए देखते हैं कल हम निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल यानी मंडे के दिन अगर मार्केट इसी जोन में कहीं फ्लेट ओपन होकर अपना 22,070 का लेवल ब्रेक करेगा तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और फिर हमें 120 130 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम हमें उसी जोन के आसपास से मार्केट रिवर्स करता हुआ देखा था और वही जोन इसके लिए ऑल टाइम हाई भी है, तो मार्केट वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फिर निफ्टी कहीं नीचे सपोर्ट बनाएगा तो वहां पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस जोन के आसपास हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिला और वहां से निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ गया है और अभी जो क्लोजिंग की हुआ है 22,040 के आसपास है। तो फ्लेट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक करता है और अपना डे आई ब्रेक करता है तो फिर हमें 120 130 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग की है वो थोड़ी अच्छी है और वीकली क्लोजिंग भी हमने प्लान किया था कि अगर इस वीक के ऊपर कहीं बॉडी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर निफ्टी नए हाई के लिए जा सकता है और हमें ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर निफ्टी लगभग 22,500 से लगाकर 600 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब ये वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर करेगा तब हम प्लान करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं निफ्टी गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप की कंडीशन है 120 130, इसके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट वहां पर कैसा मूव करता है वो देखना रहेगा। और सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट बनाने के बाद अपना हाई ब्रेक करता है तो वहां पर हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन की कंडीशन में 820 इसके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। अगर ये 950 960 के नीचे का गैप डाउन ओपन होता है और फिर नीचे इस जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो वहां पर हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह गैप ओपन हुआ, वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और फिर मार्केट पूरा दिन ये साइडवेज ट्रेड किया है। 1 बजे के बाद को एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला था, लेकिन ये 200 पॉइंट मूव करने के बाद फिर से इसी जोन में आकर अभी क्लोज हो गया है। तो अभी देखें तो बैंक निफ्टी में हमें एक बॉक्स पैटर्न दिखेगा। तो कल अगर ये फ्लीट ओपन होने के बाद बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो 500 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और फिर हमें 700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 700 के ऊपर भी सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर 800 900 के टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा फ्लीट ओपन होना पड़ेगा। गैप डाउन की कंडीशन में इसके लिए 46,000 सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा और गैप अप की कंडीशन में मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और नीचे अगर सपोर्ट बनाएगा तो वहां पर हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों कंडीशन हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे और सेलिंग के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। 1-1.5% अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वहां पर हम नेगेटिव प्राइस देखकर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर निफ्टी ने 2 बार इस जोन के आसपास से रिजेक्शन लिया और हमने प्लान किया था कि अगर 550 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर हमें नए टारगेट देखने को मिल सकता है और फिर निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। 2 बार यहाँ से रिजेक्शन पाने के बाद अगर ये इसी जोन में फ्लीट ओपन होने के बाद अब की बार ये ब्रेक करता है तो फिर हमें 600 लाकर 650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। या फिर अगर इस जोन के ऊपर ही गैप ओपन होगा तो फिर 550 इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट वहां पर अगर कैसा मूव करता है वो देखना रहेगा। अगर ये सपोर्ट बना लेता है इसको स्ट्रॉन्ग अपना तो वहां पर हम फिर से बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन की कंडीशन में 270 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये जोन के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ अगर हमें पॉजिटिव प्राइस या फिर हैमर कैंडल देखने को मिलती है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं।